हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजास लाइफ साइंस। होप आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो है एनिमल क्लासिफिकेशन के ऊपर, जिसमें अपन एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके सारे फाइलम को किस बेसिस पर डिवाइड करा है आज अपन वो देखेंगे। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर हेल्पफुल है तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसको लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, जीनस। ठीक है, इस तरीके से इन कैटेगरीज के अंदर फिर एनिमल को फर्दर डिवाइड करते जाते हैं। तो देखिए, अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो जो किंगडम होता है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है फाइलम में। ठीक है, तो जो फाइलम है अपने यहाँ पे, जो मेन फाइलम है वो है 10, जो कि है पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, नेमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये अपने 10 फाइलम होते हैं एनिमल किंगडम के। ठीक है, अब इन फाइलम्स को ना इसी सीक्वेंस में याद करना है आपको। नाम तो वैसे याद रह जाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या सीक्वेंस में आती है कि अब इसके बाद कौन सा। तो उसके लिए आप एक कीवर्ड या निमोनिक्स बोल सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने मेरे टाइम पे बनाया था मेरे याद करने के लिए, जो कि है पिंकी, चिंटू प्ले नेट बॉल एंड आरती माला ईट हक्का नूडल्स एंड चिप्स। तो इससे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि कौन सा वर्ड किसको डिनोट कर रहा है। जैसे पिंकी का पी, पॉरीफेरा, चिंटू का सी, सिलेंट्रेटा। तो ये जो निमोनिक्स है, इससे आप इसके सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पिंकी, चिंटू प्ले नेट बॉल एंड आरती माला ईट हक्का नूडल्स एंड चिप्स। तो इससे आप इसके सीक्वेंस को याद रखो ताकि आगे काम आएगा आपको। अभी इतने फाइलम है, इन फाइलम को किस बेसिस पे, किस एनिमल को किस फाइलम में रखना है, इस चीज़ का डिसीजन कैसे लिया गया होगा। तो इसके लिए ना साइंटिस्ट ने बहुत सारे अलग अलग तरीके निकाले कि इस बेसिस पे डिवाइड कर दो, अच्छा ठीक है इस बेसिस पे डिवाइड कर दो। ऐसे बहुत सारे तरीके निकाले अपन ने, जिसमें से कुछ आज अपन देखने वाले हैं कि एनिमल को मेनली किस रूप में या किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। तो सिर्फ क्लासिफिकेशन देखने के साथ साथ अपन ये भी देखेंगे कि इनको क्लासिफाइड किस बेसिस पे किया गया है, इनके किस कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो अपन चलिए शुरू करते हैं, उस क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो ठीक है, एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन को अपन जिस बेसिस पे डिवाइड करते हैं उसमें सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन लेवल। मतलब आपकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे हुआ है, जिस एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन जिस बेसिस पे उसको उस फाइलम में रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें, सबसे पहला है इसमें, इसको भी फर्दर डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के अंदर वो एनिमल आते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही सेल होती है। वो एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, या और कोई भी आपकी बॉडी का फंक्शन हो, वो सारे फंक्शन उसी सेल से काम में लिए जाएं, उस सारे फंक्शन उसी सेल से होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया प्रोटोजोन्स। तो जितने भी यूनिसेल्युलर होते हैं उनको अपन प्रोटोप्लाज्मिक कहते हैं। और अपना एनिमल किंगडम जो मेनली शुरू होता है वो सेल्युलर लेवल से शुरू होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो इतनी भी नहीं होती कि वो एक टिश्यू को फॉर्म कर ले, लेकिन हाँ एक से ज़्यादा सेल होती है। और एक सेल अगर न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करेगी तो दूसरी सेल जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी, तो तीसरी सेल जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी। बॉडी की अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा सेल नहीं होती कि वो टिश्यू फॉर्म कर ले। सिर्फ जो बॉडी होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, उसमें सिर्फ सेल्स ही प्रेजेंट होती है, टिश्यू नहीं होते हैं। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उन सबको फाइलम पॉरीफेरा में रख दिया गया है। उसके बाद लेवल एक और उन्होंने बनाया, जो कि होता है टिश्यू लेवल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो टिश्यू एक प्रॉपर ऑर्गन नहीं बनाते हैं, है ना। टिश्यू अपना काम कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, एक सेल डाइजेशन में काम आ रही थी, यहाँ पे क्या होगा, कई सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, और वो कई सारे सेल जो हैं वो मिलकर डाइजेशन करवाएंगे। फिर वहीं पे कुछ सेल होंगे तो वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाएंगे। जितनी भी टिश्यू में जितनी भी सेल है वो सारा रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी का टिश्यू लेवल पे है तो उसको रख दिया अपन ने सिलेंट्रेटा फाइलम में। उसके बाद आ गया ऑर्गन लेवल पे, ऐसे एनिमल कि जिनकी बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, कि एक ऑर्गन है, दो ऑर्गन है, इस तरीके से कुछ बॉडी में कुछ ऑर्गन प्रेजेंट है। तो उस लेवल के जितने भी एनिमल आ गए ना, उनको रख दिया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस में रख दिया। इसके बाद आ गया सिस्टम लेवल। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑर्गन्स भी हैं, और ऑर्गन पूरा सिस्टमेटिक ढंग से, या फिर बोलते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं। जैसे कि अपना जो बॉडी सिस्टम होता है, ठीक है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है। तो अगर इस तरीके का सिस्टम हो तो उसको अपन बोलेंगे सिस्टम लेवल में। और जितने भी इसके बाद के भी फाइलम आते हैं वो फिर इस सिस्टम लेवल के अंदर आ जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी। तो अब इतने सारे फिर एक ही में आ गए, तो अब इसको और डिवाइड करा ना उन लोगों ने कि ठीक है, अभी एक को रख दिया अपने, पॉरीफेरा रख दिया, सिलेंट्रेटा रख दिया, प्लेटीहेल्मिन्थिस, लेकिन उसके बाद जितने भी थे वो सब इसी में आ रहे हैं। तो अभी और डिवाइड करना सही रहेगा। तो फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या करा कि ठीक है, इस बेसिस पे नहीं, अपन दूसरे बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो और अच्छे से क्लासीफाई हो सकेंगे। तो उन्होंने अपना तरीका निकाला, तो वो देखते हैं।
जिस बेसिस पे डिवाइड किया है तो उसमें दूसरा आता है बॉडी प्लान। अगर किसी एनिमल को लेंगे और उसको अपन कट करेंगे और उसकी बॉडी के जो दो अलग अलग हिस्से हुए वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज शो करेंगे। मिरर इमेज मतलब जैसा एक हिस्सा दिख रहा है हूबहू वैसा ही दूसरा हिस्सा दिखे। तो इस बेसिस पे उन्होंने और डिवाइड करा बॉडी की सिमेट्री के बेसिस पे। ऐसे कई भी हैं, ऐसे कई एनिमल्स भी हैं कि जो सिमेट्री नहीं शो करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो सिमेट्री शो करते हैं, जिसमें है पहली है स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री में क्या होता है कि बॉडी के बीच में एक सेंटर होता है, उस सेंटर से आप जितनी भी बार पास करोगे ना उतनी बार इक्वली डिवाइड होंगे, चाहे वो इनफाइनाइट बार उसको आप डिवाइड करो उतनी बार भी ना वो मिरर इमेज वाला ही दो पार्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे अपन ने स्फेयर लिया, ठीक है, इसको अगर मैं इधर करूँगी तो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल मिरर इमेज शो करने वाले दो हिस्से मिल जाएंगे। अगर मैं इसको फिर इस सेंटर से लेके इसी सेंटर से होते हुए एक और बार इसको कट करूँगी बिल्कुल इस सेंटर से, फिर मुझे इक्वल मिल जाएंगे। अगर इसी सेंटर से होते हुए इक्वल मिलेंगे, लेकिन अगर क्या होगा कि मैं इस सेंटर से हट के अगर डिवाइड करूँगी तो इक्वल नहीं मिलेंगे ना, एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा। तो स्फेरिकल सिमेट्री में यही बताया कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा कि अगर उसका एक सेंटर पॉइंट होगा जहाँ पे उसके सारे ऑर्गेन्स उसकी बॉडी का सारा प्रेजेंट होगा एक सेंटर में, और वहाँ से अगर उस सेंटर से कट करोगे ना और उसको देखोगे तो आपको बिल्कुल इक्वल दो हाफ मिलेंगे जो एक दूसरे की मिरर इमेज शो करेंगे। वही रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, मैं इनके जो एनिमल के पिक्चर्स होंगे यहाँ पे मैंने सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। बाकी जो एनिमल के एग्जांपल है वो भी मैं इधर इमेजेस के रूप में आपको शो करती रहूँगी। तो इस रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि बॉडी का एक मेन एक्सिस होता है, उसी एक्सिस पे सारे जो है ऑर्गन बोल सकते हैं या सारी चीज़ें उसी एक्सिस पे प्रेजेंट होती है। तो अगर उस एक्सिस पे अपन कट करेंगे ना तब अपन को इक्वल हाफ मिलेगा। अब वो एक्सिस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिया है, अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूँगी बिल्कुल ऐसे तो मुझे मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ठीक है, डायग्राम तो चिंदी हो गया है पर अपन समझ लेते हैं। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, एक एक्सिस होगा, उसी एक्सिस से आप जब कट करेंगे ना तब आपको बॉडी के दो इक्वल हाफ मिलेंगे। और तीसरा उन्होंने बनाया बाईलेटरल। बाईलेटरल में क्या हो गया, बाईलेटरल वो हो गया, अच्छा एग्जांपल नहीं बताया मैंने। स्फेरिकल सिमेट्री के अंदर नॉर्मली प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, ठीक है, मेटाजोन्स नहीं होते हैं। अब प्रोटोजोन मेटाजोन होप आपको पता होगा, प्रोटोजोन में यूनिसेल्युलर आ जाते हैं सारे और मेटाजोन में मल्टीसेल्युलर आ जाते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल सिमेट्री में जो भी आ गए वो सारे, उसका एग्जांपल क्या हो गया, प्रोटोजोन्स। वहीं रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल हो गया स्पंज और सी एनेमोन। इधर लिख दो, ठीक। तो ये रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल हो गए कि अगर स्पंज हो गया, स्पंज मतलब अपने पॉरीफेरा को स्पंज भी बोला जाता है। तो ये जो हो गए ना इस फाइलम के एनिमल्स वो सब रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। अभी जो जितने भी फाइलम बचते हैं वो सब क्या शो करेंगे, बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री मतलब उनको डोर्सल वेंट्रल या बॉडी के एंटीरियर पोस्टीरियर उनका कोई एक ऐसा पार्ट होगा जहाँ से आप कट करेंगे ना तो राइट और लेफ़्ट इक्वल बिल्कुल देंगे। फॉर एग्जांपल अभी मुझे ऐसे कट किया जाए तो मेरी राइट आई, राइट हैंड, लेफ़्ट हैंड दोनों ऐसे अलग अलग हो जाएगा, ठीक ऐसे। अगर इस चिंटू को अपन ने कट किया तो इसका राइट और लेफ़्ट इक्वली ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे राइट लेफ़्ट मिल जाए, पूरी मिरर इमेज मिले बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से को लेके अगर अपन कट करें तो वो सिमेट्री शो करेगा, बाईलेटरल सिमेट्री। तो कुछ सिमेट्री के बेसिस पे भी इन्होंने डिवाइड करके दिया है ना, जो कि स्फेरिकल, रेडियल, बाईलेटरल। अब बाईलेटरल में भी कितने सारे फिर वापस से इतने सारे हो गए, तो फिर कुछ साइंटिस्ट ने इसको और अलग तरीके से डिवाइड किया। अब वो कैसे किया वो देखते हैं अपन। तो एक और जिस बेसिस पे डिवाइड किया है वो है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के बेसिस पे भी एनिमल को डिवाइड करा। बॉडी कैविटी क्या होती है कि आपका जो एंडोडर्म जो अपनी जर्म लेयर होती है, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये अपनी तीन जो है जर्म लेयर्स होती है। इन तीन जर्म लेयर्स में क्या होता है, देखो सबसे बाहर की हो गई एक्टो, उसके अंदर की हो गई एंडो, उसके अंदर की ये हो गई मीसो और सबसे अंदर की हो गई एंडो, ठीक है। ये तीन जर्म लेयर होती है अपनी बॉडी में। तो जो एंडो और मीसो के बीच में ये जो बीच का हिस्सा बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं सीलोम। या तो बॉडी कैविटी बोल लो या फिर बोल लो सीलोम।
ठीक है। तो अब जिन एनिमल में ये बॉडी कैविटी है उसको अलग रखा, जिसमें नहीं है उसको अलग रखा, और जिसमें है बट क्लियर नहीं है उसको अलग रखा, इस बेसिस पे डिवाइड किया गया। तो ये वाला जो डिवीज़न था ना थोड़ा अच्छा खासा था, मतलब इसमें अच्छे से समझ में आया कि किस एनिमल को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया। तो जिसको पहला बोला एसिलोमेट, मतलब जिसमें सिलोम अब्सेंट है, एसिलोमेट, इनमें सिलोम क्या अब्सेंट है। तो ये क्या होंगे कि इनकी जो मेसोडर्म और जो एंडोडर्म इसके बीच में है ना वो कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। इसको अपन डायग्राम से देखते हैं। तो देखो इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे बाहर की जो लेयर थी उसको अपन ने एक्टोनाम दे दिया, जो उसके अंदर की थी उसको अपन ने मीसोनाम दे दिया। अभी क्या हुआ कि जो मेसोडर्म है ना, ये जो अपना मेसोडर्म का था, ये मेसोडर्म और जो अपना गट था इसके बीच में जो था ना उस हिस्से को क्या बोल दिया, मेसेनकाइमा। यहाँ पे कोई कैविटी नहीं प्रेजेंट थी, यहाँ पे सेल का पूरा मास प्रेजेंट था, और वो सेल कौन सी थी, मेसेनकाइमा। मेसेनकाइमा सेल जो होती है वो मेसोडर्म और एंडोडर्म या फिर बोल सकते हैं गट, ठीक है। तो मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो कैविटी होनी चाहिए थी, स्पेस होना चाहिए था, उस स्पेस की जगह वहाँ पे दूसरी सेल आ गई, वो सेल थी मेसेनकाइमा। तो यहाँ पे सीलोम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे एसिलोमेट। और एसिलोमेट में जो एसिलोमेट में जो फाइलम आ जाते हैं, तो एसिलोमेट में जो फाइलम आएंगे उसमें होगा पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थस। ये 3 ऐसे होंगे जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। तो ये उसके बाद हो गया सूडोसिलोमेट। अब सूडोसिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी है बट प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होती है। प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होती है इसका मतलब ये होता है कि जो स्पेस होता है ना आउटर लेयर और इनर जो ऑर्गन होते हैं, है ना, क्योंकि सबसे अंदर अपने ऑर्गन होते हैं, बाहर आउटर लेयर होती है। तो जो ऑर्गन और आउटर लेयर होते हैं ना उसके बीच में जो मसल्स बनती है, जो कि बनती है मेसोडर्म से, वो दोनों तरफ नहीं होती है, ऑर्गन को दोनों तरफ से कवर ना करते हुए सिर्फ बाहर की तरफ होती है। कैसे, उसको भी डायग्राम से देखते हैं। तो देखो इसका प्रॉपर डायग्राम जो है मैं वो यहाँ पे वो भी दे दूँगी, वो आप देख लेना। और साथ में ये जो मैंने बनाया है तो इसमें ये देखो एक्टोडर्म जो सबसे आउटर लेयर हो गई वो हो गई एक्टोडर्म, जो मैंने ब्लू से शो करा है। उसके बाद हो गई मेसोडर्म, जो रेड से मैंने शो करा है, ये हो गई मेसोडर्म, है ना। अब देखो मेसोडर्म और ये जो इंटरनल ऑर्गन, इनके बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, यही है अपनी जो है बॉडी कैविटी, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर नहीं, क्योंकि प्रॉपर कब होती, जब ये मेसोडर्म है ना वो ये जो ऑर्गन है बॉडी के, ये जो अपने बॉडी के ऑर्गन है, इनको अंदर से भी कवर करती इस तरीके से। जब वो अंदर से भी कवर होती, जब बाहर भी मेसोडर्म का लेयर है या एक मसल्स का लेयर है और ऑर्गन्स के अंदर भी एक मसल्स का लेयर है, तब वो चीज़ कहलाएगी कि ये प्रॉपर बॉडी कैविटी है। लेकिन यहाँ पर अभी प्रॉपर बॉडी कैविटी नहीं बनी है, सिर्फ बाहर से जो है ऑर्गन्स को एक मसल्स की लेयर मिल रही है, मेसोडर्म लेयर मिल रही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सूडोसिलोमेट बोलते हैं। मतलब बॉडी कैविटी है बट प्रॉपर नहीं है, इसलिए इसको सूडोसिलोमेट बोलते हैं। और ये सूडोसिलोमेट का जो एग्जांपल होगा इसके अंदर आ जाएगा अपना निमेटोडा। उसके बाद आ गए सिलोमेट। अच्छा, सिलोमेट मतलब प्रॉपर बॉडी कैविटी, इसका डायग्राम मैं शो कर दूंगी कि बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर क्या इसी तरीके से होगा, बट जो मसल्स होगी ना वो यहाँ ऐसे इस तरीके से कुछ होगी, वो ये ऑर्गन्स को बाहर से अंदर से दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करेगी। और जो बॉडी कैविटी बनती है ना वो मेसोडर्म के अगर अंदर से स्टार्ट हो रही है, मतलब मेसोडर्म में से बॉडी कैविटी बन रही है, तो उसको अपन बोलेंगे सिलोमेट। और सिलोमेट में बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म आ गए वो सिलोमेट में आ गए, तो इसीलिए सिलोमेट को फर्दर डिवाइड कर दिया। तो सिलोमेट को क्या करा, फर्दर डिवाइड करा प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में। प्रोटोस्टोम वो क्या मतलब ब्लास्टोपोर होगा ना, जब ब्लास्टुला बनता है, अपन एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला में फिर ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है। वो ब्लास्टोपोर अगर आगे जाके माउथ में कन्वर्ट हो अपने, तो उसको अपन बोलेंगे प्रोटोस्टोम, ठीक है, माउथ बनाए अगर वो। और अगर वहीं पे पहले एनस का फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टोपोर जो है आगे जाके सबसे पहले जो है एनस बनाएगा, तो उसको बोलेंगे ड्यूटेरोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम ये हो गए। अब प्रोटोस्टोम में जिन जिन फाइलम को रखा उन फाइलम में सारे आ गए सिवाय इकाइनोडर्मेटा के, ठीक है। मतलब जितने भी थे इसको अपन इनवर्टिब्रेट भी बोल सकते हैं, अपन यहाँ कंफ्यूज नहीं करूँगी वो वर्ड लेके। तो प्रोटोस्टोम में जितने भी पोरीफेरा से लेकर के जितने भी थे वहाँ पे इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के जितने भी आए वो सभी इकाई में आ जाएंगे प्रोटोस्टोम में। और इकाइनोडर्मेटा के बाद था अपना मतलब इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडर्टा और कोर्डेटा,
ये सब आ जाएंगे ड्यूटेरोस्टोम में, ठीक है, जिसमें ब्लास्टोपोर आगे जाके एनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनिमल किंगडम में मेनली इन 3 बेसिस पे जो है डिवाइड करा, जो कि थे अपने सबसे पहला उन्होंने लिया था अपना ऑर्गेनाइजेशन लेवल, कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे है, फिर दूसरा था बॉडी प्लान, और तीसरा था जो अपना है बॉडी कैविटी। तो इन 3 बेसिस पे क्या, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत तरीके से, आपको एनिमल का क्लासिफिकेशन इतने तरीके से मिल जाएगा ना कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में क्या कौन सा आएगा। बट इस तरीके से स्टार्ट जो होता है वो अपन यहाँ से अगर करते हैं तो फिर आगे स्टार्ट जो होता है वो अपन यहाँ से करते हैं तो आगे समझ में आने लगता है। तो पहले इन 3 बेसिस पे करा, इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो एनिमल किंगडम को ना इस तरीके से भी डिवाइड किया है, जो कि बहुत ब्रॉड लेवल पे होता है, वो है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स, ठीक है। एनिमल किंगडम को 2 भागों में बांट दिया, एक होंगे इनवर्टिब्रेट्स, दूसरे होंगे वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट को फिर फर्दर डिवाइड कर दिया इन्होंने हेमिकॉर्डेट, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इनवर्टिब्रेट में सारे आ गए अपने पोरीफेरा से ले करके इकाइनोडर्मेटा, ये सब आ गए अपने इनवर्टिब्रेट में, ठीक है। इनवर्टिब्रेट में ये सभी आ गए, और इकाइनोडर्मेटा खाली जो है उसको छोड़ दें तो बाकी सभी ये कौन से हैं, ये है प्रोटोस्टोम। इनमें पहले ब्लास्टोपोर जो है माउथ को फॉर्म करेगा, और वर्टिब्रेट, सभी वर्टिब्रेट कैसे हैं, ड्यूटेरोस्टोम, मतलब जो ब्लास्टोपोर है आगे जाके वो एनस को फॉर्म करेगा, ठीक है। और सभी जो कि वर्टिब्रेट अगर देखा जाए तो सभी वर्टिब्रेट सिलोमेट होते हैं, मतलब इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर अपन इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे तो यहाँ पे अपन ये नहीं बोल सकते कि सभी में होगी, क्योंकि पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिंथिस इसमें नहीं देखी गई है, और उसमें भी निमेटोडा में भी देखी गई, तो वो कैसी देखी गई, सीडोसिलोमेट, और बाकी में देखी गई बॉडी कैविटी, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले उस बेसिस पर डिवाइड, ये अगर देखा जाए तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन था उसकी, और जो मैंने बता दिया वो और अंदर का क्लासिफिकेशन था को, ठीक है। तो ब्रॉडली इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट में अपने आ गए पोरीफेरस, इकाइनोडर्मेटा, और इसमें भी किस में सिलोम होता है और किस में क्या बोलते हैं, किसका बॉडी प्लान कैसा होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। और रही बात सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो सोचने की बात ही नहीं है एनिमल किंगडम में, क्योंकि सभी मेटाजोन्स होते हैं, तो इसीलिए ये सभी मल्टी सेल्यूलर होंगे, सभी मल्टी सेल्यूलर होंगे। तो बॉडी प्लान में सोचने की बात ही नहीं है कि इनमें से यूनिसेल्यूलर कौन होगा, क्योंकि यूनिसेल्यूलर को अपन एनिमल किंगडम में नहीं रखते हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम में सारे अपने मल्टी सेल्यूलर आ गए, और मल्टी सेल्यूलर आ गए तो अपन ने जो 3 डिवाइड करे थे अपन ने, जिसमें सबसे ही पहला था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, उसको तो हटा ही देते हैं अपन, रहे 2 अपने बॉडी प्लान, और दूसरा हो गया सिलोम। तो सिलोम भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और बॉडी प्लान भी अब अपन ने देख लिया है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ये है, स्मॉल क्लासिफिकेशन मैं पहले बता चुकी हूँ। और रही बात, अगर आगे आपको जानना है कि इन वर्टिब्रेट को भी हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट में कैसे डिवाइड किया है, हेमिकॉर्डेट के और कॉर्डेट के कैरेक्टर क्या है, और इसके पहले जितने भी मैंने आपको बताए इन वर्टिब्रेट जितने भी हो गए अपने पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा, आपको पता है कि ये तो फाइलम हो गए, दूसरी इनकी क्लास भी होती है, ठीक है। इनको फर्दर क्लास में डिवाइड किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो लोग क्लास में से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये किस क्लास में आएगा, ये एनिमल किस क्लास में आएगा, या इस क्लास का क्या फंक्शन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इनवर्टिब्रेट की क्लासेस को, उसके कैरेक्टर को बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं इनवर्टिब्रेट का जो है क्लासिफिकेशन और ब्रॉडली बताऊंगी, जिसमें अपन अब फाइलम तो अपन देख चुकेंगे, फाइलम को किस बेसिस पे डिवाइड किया है, तो अब अपन इसकी क्लास के जो कैरेक्टर हैं उसको अपन रीड करेंगे, और कौन कौन सी क्लासेस आती हैं वो भी अपन देखेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं वर्टिब्रेट और हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया है, इनके क्या कैरेक्टर है, इसमें कौन से एनिमल आते हैं, ठीक है, अपन कहाँ पे आएंगे, तो ये सब चीज़ें जो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, तो एक और इस पर भी वीडियो बनाऊंगी मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसमें भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि ये 2 वे कम्युनिकेशन हो सके, सिर्फ 1 वे नहीं कि मैं आऊँ समझा के चली जाऊँ, ऐसा नहीं। अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको अलग से वीडियो बना के या आपको कमेंट करके या किसी भी तरीके से, वो तरीका मेरे ऊपर है कि मैं कैसे समझाऊंगी, बट आप क्वेश्चन करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी, आपके लिए क्लियर ज़रूर करूंगी। तो अगर कुछ समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।